ये दुनिया की कोई ताकतें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। ख्वाब देखना शुरू करो। ख्वाब देखना कोई गुनाह नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमान एक ख्वाब देखते हैं कि मेरा भी कोई नेता हो जैसा यादव समाज का नेता अखिलेश है, क्या वो ख्वाब देखना गुनाह है? मैं तो ख्वाब दिखा रहा हूं तुमको और तुमको बता रहा हूं कि इस ख्वाब की ताबीर, इसको अमली जामेनामा कैसे पहनाया जाएगा। मैं ख्वाब की बात कर रहा हूं। मैं आसमान से तारे तोड़कर लाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं समंदर की तह में जाकर उसकी खाक को उठाकर लाकर बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में हर समाज का एक नेता है, हर समाज की एक आवाज है। अगर किसी समाज का कोई नेता नहीं है, अगर किसी समाज की कोई आवाज नहीं है, अगर कोई समाज को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, तो उसका नाम उत्तर प्रदेश का मुसलमान है। ताली नहीं मारने के लिए कह रहा हूं बात। आपको एक फिक्र देना चाहता हूं कि आप जब यहां से उठकर जाएंगे तो एक पैगाम लेकर जाएंगे। 2 बार का विधायक आरिफ अनवर हाशमी साहब जेल में है और अखिलेश यादव की जबान से उनका नाम नहीं निकलता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी मिसाल देता हूं, तुम मेरी बात समझ जाओगे। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ जानते हैं ना आप? जानते हैं ना? लखीमपुर खीरी में हमारे किसान भाइयों को गाड़ी से उनको रोन दिया गया। गाड़ी से उनको रोन दिया गया और गाड़ी में बैठने वाले का नाम क्या था? आशीष मिश्रा था। आशीष मिश्रा के बाप कौन है? अरे बोलो बाबा, डरने की क्या बात है? अजय मिश्रा। अजय मिश्रा कौन है? मोदी के मंत्री है ना? है ना? अब सुनो यहां पर मजे की बात, बल्कि नाइंसाफी की बात हो रही है। मैं आपको बता रहा हूं, बेटा अपनी गाड़ी से 5 किसानों को, 4 किसानों को मार देता है। एक उसमें हमारे सहाफी भी हैं, कश्यप साहब, उनकी भी मौत हो जाती है। अब आप ये देखिए कि अजय मिश्रा मंत्री हैं, कहते हैं कि हां वो जो जीप गाड़ी थी मेरी थी, वो जीप गाड़ी थी वो मेरी थी। एक पहला पॉइंट ये। उनका बेटा कहता है कि मैं तो नहीं था, मैं तो कुश्ती हो रही थी, दंगल देख रहा था। मगर किसानों ने कहा कि इनका बेटा गाड़ी में बैठा था, इसने गाड़ी चलाई और 5 लोगों की इसकी वजह से मौत हुई। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले का नोटिस लिया। तो कल की बात है कि उनके बेटे को, आशीष जिसका नाम है, आशीष को पुलिस बुलाती है, 10 घंटे अपने थाने में बिठाती है और 10 घंटे में 10 मर्तबा आशीष को नाश्ता खिलाया जाता है। नाश्ता खिलाया जाता है। ऐसा लग रहा था कि बबुआ अपने सास और ससुराल में मिलने गया है, अपने सास और ससुरे से मिलने गया है, थाने नहीं गया। हर थोड़ी देर को चाय, बिस्किट, समोसा, क्या क्या आ रहा था। आप बताइए फिर क्या हो रहा? अच्छा, फिर सवाल यह पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी ने अजय मिश्रा को कैबिनेट से क्यों नहीं निकालते? निकालना चाहिए ना। अगर बाप मंत्री हो, गाड़ी बाप की हो और बाप की गाड़ी से 5 लोगों की मौत हो जाती है और बाप खुद कह रहा है कि मेरी गाड़ी है, बाप खुद कहता है अपनी तकरीर में कि सुधर जाओ वरना तुमको 2 मिनट में सुधार देंगे। तकरीर के 2 दिन के बाद 5 किसानों को मार दिया जाता है, उनका कत्ल कर दिया जाता है, उनका मर्डर कर दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो नरेंद्र मोदी मंत्री को नहीं हटाते। क्यों नहीं हटाते बोलो आप? क्यों नहीं हटाते नरेंद्र मोदी? बताइए ना। इसलिए नहीं हटाते क्योंकि अजय मिश्रा का ताल्लुक ऊंची जात से है।
आला जात से है। इसीलिए नरेंद्र मोदी बोल रहे नहीं नहीं चुनाव आ रहे, आला जात के ऊंची जात के वोट नहीं मिलेंगे, इनको हम बचाएंगे। अगर आशीष की जगह उसका नाम अतीक होता, आशीष की जगह उसका नाम अतीक होता, तो क्या बुलडोजर नहीं चढ़ जाता उसके घर के ऊपर? क्या बुलडोजर नहीं चढ़ता? तो नाम आशीष है, अतीक नहीं है, तो कहा कि आशीष है तो हमारा शिष्य है, हम इसको बचाएंगे। अतीक है तो गुंडा है, बाहुबली है, माफिया है, और आशीष जो है लोकप्रिय नेता है। नाम आशीष है तो घर पर बुलडोजर नहीं जाएगा बाबा आपका, योगी बाबा आपका बुलडोजर नहीं जाएगा। क्या आपके बुलडोजर पर लिखा हुआ है कि खाली मुसलमान का घर तोड़ा जाएगा? क्या मुसलमान का घर तोड़ा जाएगा जिस पर हत्या का इल्जाम है, मर्डर का इल्जाम है, जो गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलाता है? बीजेपी को मैं कहूंगा, बीजेपी के लोगों से, कि कमल का निशान बदल दीजिए और एक गाड़ी जीप रख लीजिए थार की, ये हमारा निशान है, हम रोन देंगे सबको। बताइए आप आशीष को, मंत्री को नहीं हटाते, उनके अब्बा को? योगी जी आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे? क्या तुम ही बोल सकते अब्बा जान, हमारी मुंह में जबान नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे आप? मोदी जी क्यों नहीं हटाएंगे अब्बा जान को? आप हटाना चाहिए ना अब्बा जान को। आप तो बोलते हैं कि मैं कोई चीज को, गलती को बर्दाश्त नहीं करता। बाबा, क्या आशीष के अब्बा को आप बचाएंगे या जेल को भिजाएंगे? बाबा को बताना पड़ेगा ना उत्तर प्रदेश की जनता को। बाबा तो हर बात पे अब्बा जान बोलते हैं। अब्बा, अब ये अब्बा जान मंत्री बनकर बैठे, देश की सुरक्षा के मंत्री हैं। उनका बेटा गाड़ी से किसानों को मार दिया। अब ये समझ में आया आपको नहीं आया? मुझे बताइए कि अब्बा जान का नाम अजय मिश्रा है, बेटे का नाम आशीष है, अतीक नहीं है। अगर बेटे का नाम अतीक होता या आरिफ अनवर हाशमी होता तो अब तक जेल में चले जाते। कितने घर तोड़ दिए जाते, कितने घर तोड़ दिए जाते अब तक। मगर ये बता रहा हूं, ये फर्क है। अब जब हम इसको बयान करते हैं तो मुझे मालूम कि आज शाम में 6 बजे से रात के 12 बजे तक असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर सब लोग शादी करेंगे अपनी अपनी टीवी पर। हमारी तरफ से आसिम वक़ार बैठेंगे, बोलेंगे कि ये तो सच्चाई बयान कर रहे थे। हम जब ये कह रहे हैं तो बताओ नरेंद्र मोदी, आप तो कहते हैं कि दलित ओबीसी समाज हमारे साथ है, तो क्यों तरफदारी कर रहे हैं मोदी और योगी? अजय मिश्रा की इसलिए कर रहे हैं कि अजय मिश्रा का उस समाज से ताल्लुक है जो आला जात के हैं, और अतीक और आपके यहां के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी वो आला जात के नहीं है, वो तो जनेऊ भी नहीं है ना। हम तो जनेऊ भी नहीं है, इसीलिए हमारे खून की कीमत नहीं। हमारे नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद हो गई, जेलों में सड़ सड़कर। आज उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% मुसलमान बहैसियत अंडर ट्रायल है। कौन जिम्मेदार है इसका? आपके पास कोई लड़ने वाला है, कोई इस आवाज को बुलंद करने वाला है? और जहां तक ये जो लखीमपुर खीरी का वाकया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया को जानना चाहिए कि वहां पर एक किसान भाई हमारे, जिनकी कत्ल कर दिया गया, जिनका नाम नक्षत्र सिंह था। नक्षत्र सिंह का बेटा भारत की फौज में है, भारत की सरहदों की हिफाजत कर रहा है। बाप, उनकी बेवा नक्षत्र सिंह की बीवी कह रही है कि मेरे पति अपने बेटे से कहते थे कि बेटा तू सरहद की हिफाजत कर, मैं किसानी करके जनता की सेवा करूंगा। और आज उसी नक्षत्र सिंह को अब्बा जान के बेटे आशीष ने गाड़ी से रौंद कर उनको जान ले ली, उनकी हत्या कर दी। वहीं पर हमारा एक और भाई जिसका नाम गुरु लवप्रीत सिंह है,
जब उसको गाड़ी ने टक्कर मारी तो लोगों ने उसको उठाकर अस्पताल लेकर जा रहे थे, तो उसने लेकर जाने वालों से कहा कि भाइयों, मेरी 2 बहनें हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी जान बचाओ। अस्पताल जाने तक लवप्रीत सिंह मर गया लवप्रीत सिंह। बताइए आप, वो जर्नलिस्ट जिसको कहा गया कि किसानों ने मारा, खुद उसका भाई कह रहा है कि नहीं, मेरे भाई को किसानों ने नहीं मारा, बल्कि ये अब्बाजान के बेटे आशीष की गाड़ी ने उस जर्नलिस्ट की जान ली। 8 लोगों की मौत हो गई, 5-4 किसान, 1 जर्नलिस्ट, 5 लोग मर गए। आप बताइए कि कौन इनकी आवाज बनेगा, कौन इनसे इंसाफ करेगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात आज उत्तर प्रदेश में है और अफसोस इस बात का है कि हमारे प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी अपनी जबान से कुछ नहीं कहते। लखनऊ को आए तो आकर कहा कि अब के बार 18 लाख दिए जलाइए, 18 लाख दिए। अरे मोदी जी, ये जो लोग मर गए, 5 लोग, जिसमें 3 लोग, 8 लोग, जिसमें बीजेपी के भी 3 थे, क्या वो घर में दिया जलाएंगे? घर में तो अंधेरा पड़ चुका है। उन घरों में किसी ने अपने भाई को, अपने बेटे को खोया है, किसी ने अपने बाप को खोया है, कोई हमारी बहन बेवा हो चुकी है, कोई बच्चे यतीम हो चुके हैं। और भारत की जमहूरियत में जब लोग मरते हैं तो सब चीखा मारते, सब चीख मारते, और 15 दिन के बाद सारी दुनिया उस परिवार को भूल जाती है। वो परेशानी में जिंदगी को गुजारते ही हकीकत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, योगी कहेंगे कि क्या मैंने 45 लाख नहीं दिए? योगी जी, क्या एक इंसान की जान की कीमत कोई लगा सकता है? क्या 45 लाख किसी की जान की कीमत होगी? उस मां से पूछो जिसने 9 महीने अपने कोख में उस बच्चे को कैसे पाला होगा। उस मां से पूछो जब वो जन्म दे रही थी उस बच्चे को या अपनी बेटी को कितनी तकलीफ उठाई होगी, कितनी चीखें मारी होंगी। जिसने उसको पाला पोसा, अपना दूध पिलाया, अपने साये में रखा, बिस्तर पर नहीं, अपने जिस्म पर उसको लिटाकर उस बच्चे को और बेटी को पाला, उससे जाकर तुम कहोगे कि 45 लाख तुम्हारी औलाद की कीमत है, तो मां देखकर तुमको बद्दुआ देगी कि तुमने मेरे बेटे की जान ली और 45 लाख देखते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि ये बहुत से मसाइल आपके पास हैं और आप देख भी रहे हैं कि मैं समाजवादी पार्टी की बात किया, ये हर जगह हम पर कि हमने आकर ऐसा कर रहे। हम पूछना चाह रहे समाजवादी पार्टी से कि जरा ये तो बताइए कि उन्नाव के फैसल को कोई जानता है? वो उन्नाव का फैसल जो तरकारी बेचता था, जिसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपने थाने में लेकर खूब पीटा, वो मर गया तो फैसल के पास कोई नहीं जाता है। मगर एक गुप्ता साहब को, बाबा के गोरखपुर के वहां पर एक गुप्ता साहब को पुलिस मारती है, वो मर जाते हैं, तो मुख्यमंत्री भी चले जाते हैं, अखिलेश यादव भी चले जाते हैं, और अखिलेश यादव जाकर गुप्ता परिवार को 21 लाख रुपए का चेक देते हैं। और फैसल की जान की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि समाजवादी जानती है ये मुसलमान कहां जाएगा हमको छोड़कर, ये तो हमारा कैदी है, इसको हमने बंधक बनाकर रख लिया, इसको सोचने समझने की तमीज नहीं है। हमने इनकी सोच में डाल दिया कि तुम पैदा होने के बाद सिर्फ वोट डालना, नेता नहीं बनना। मैं आपको बताने आया हूं कि आप नेता बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप ही की सफों से एक उत्तर प्रदेश नहीं, भारत का कद्दावर निकलेगा शख्स जो नेता बनेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं उत्तर प्रदेश के मुस्लिम अक़लियत को पैगाम देने आया हूं कि टिकट क्यों मांगते हो? तुम टिकट बांटने के आज मौक़िफ़ में हो, तुम क्यों जाकर टिकट मांगते हो? अरे तुम टिकट बांट सकते हो। तुम 19% हो उत्तर प्रदेश में, तुम 19% आबादी में हो और 27% उत्तर प्रदेश के जेलों में मुसलमान हैं। 27% हमारे बच्चे अनपढ़ हैं, बच्चियां पढ़ नहीं सकती,
हमारे महल्ले में कोई तरक्की विकास का काम नहीं होता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2% मुसलमानों के बच्चे ग्रेजुएट बनते हैं। आपको एक तब्दीली पैदा करना है, आपको एक तब्दीली पैदा करना है। अब की बार अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। हाँ, अब ये रहा सवाल कांग्रेस पार्टी का, ये कांग्रेस पार्टी में अब दम नहीं रहा। अगर आप दुनिया के सबसे बड़े हकीम को भी लाएंगे और हकीम साहब को बोलेंगे इस पार्टी को जिंदा करने की कोई दवा है, तो हकीम साहब बोलेंगे बेटा तुझे ताकत की दवा दे सकता हूं, इस पार्टी में अब कुछ नहीं रहा। जिंदगी नाम की कोई चीज नहीं रही। जिन्होंने हमारे वोट का इस्तेमाल किया, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। याद रखो, सादुल्ला नगर के तमाम जिम्मेदारों, नौजवानों, मेरी मां और बहनों, उत्तर प्रदेश में अगर आप अपनी अहमियत चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में आप अगर अपनी वोट के वजन को देखना चाहते हैं, तो मुत्तहिदा तौर पर मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हमने एक बेहतरीन शख्स को आपका कैंडिडेट बनाकर दिया है। डॉक्टर मन्नान साहब पढ़े लिखे, काबिल हैं, बेलौस हैं, बेनक्स हैं। आप अपना एक वोट मजलिस के निशान पर लगाइए, अपनी आवाज को मजबूत करिए। इंशाअल्लाह ताला आइंदा महीने में उतरौला विधानसभा में हम आएंगे, बल्कि आते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपसे दुआ है कि आप मजलिस की कामयाबी के लिए दुआ करिए, और आपको मैं इस माह रब्बिल अव्वल की मुबारकबाद भी देता हूं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।